ओके क्लास, तो चलिए डिस्कस करते हैं नया यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्लास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो ये एक सब यूनिट है एक अनदर मेजर यूनिट की दैट इज़ ईएमएफटी। तो एक मेजर यूनिट है आपकी ईएमएफटी। ईएमएफटी का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसके डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। तो इसकी एक सब यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ऐसे अगर देखा जाए 12th के अगर सिलेबस में तो आप काफ़ी सब कुछ स्टडी करेंगे। आप इलेक्ट्रोस्टैट भी स्टडी करेंगे, आप मैग्नेटिज्म भी स्टडी करेंगे, इन दोनों कंबाइंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टडी करेंगे। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में हम बात करेंगे अबाउट द चार्ज पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैट्स की क्लास। तो अब इलेक्ट्रोस्टैट पे आते हैं। तो अगर आपको बोला जाए हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑब्वियसली फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो यही होगा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the static charges। ठीक है, which deals with the static charges। ठीक है, तो ध्यान देने वाले में तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पर बोला है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस। तो पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो स्टैटिक का मतलब क्या है क्लास, रेस्ट। तो यहाँ पर अगर हमें स्पेसिफाई कर दिया है तो स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब क्लास क्या हो गया, हमें ये मान के चलना है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। और जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टडी करेंगे तो पूरी थ्रू आउट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ये, तो वो जो स्टडी है इस ब्रांच के अंडर में नहीं आ जाएगी। ऐसा इसीलिए क्लास ये होता है कि जब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर नहीं होता और अगर मोशन में आ जाता है तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उससे एसोसिएट हो जाती हैं। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उससे एसोसिएट हो जाएंगी तो इसका मतलब हम लोग प्योरली, ठीक है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रोस्टैट्स को या फिर उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल कैसा है रेस्ट पर। अब मैंने यहाँ बोला है कि इट डील्स। ठीक है, अब डील का मतलब क्या हो गया, डील का मतलब यहाँ पे क्लास, तो इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द बिहेवियर, ठीक है, और अबाउट द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज का बिहेवियर, ठीक है, और अगर थोड़ा और इलेबोरेट फॉर्म में बोला जाए अबाउट द इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसके इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डील करने का मतलब ये हो गया, ये वो ब्रांच फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करेगी या फिर मतलब जो स्टडी करेगी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दीज चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट। सभी चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, रेस्ट पर हैं क्लास। तो ये तो हो गया अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैट। अब हम डील कर रहे हैं किसको, या हम स्टडी कर रहे हैं किसको, चार्ज को। तो जब हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको चार्ज के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये नॉलेज आपकी और थोड़ी स्ट्रांग होती जाएगी, हम लोग थोड़ा और ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो हम लोग बात करें क्लास चार्ज की। तो आपसे बोला जाए कि आप चार्ज को, आपने सुना तो है इस नाम को, 10th में पढ़ा है या आपने 8th में पढ़ा है, इस चार्ज को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो क्लास चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज ध्यान रखिएगा, चार्ज आपने जैसे 11th में स्टडी किया होगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनकी यूनिट को, जिसके मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा चार्ज इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तब भी हम इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ एक्चुअली द फंडामेंटल और यू कैन से द बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये है क्या, ये है फंडामेंटल, या फिर हम बोलेंगे इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी चार्ज की बात की जाए, चार्ज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी, इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्लास। ठीक है, किसकी, मैटर। मैटर के बारे में आप सब जानते हैं। मैटर का मतलब यहाँ पर हो गया क्लास, मैटर मतलब आपको पता है, मैटर मतलब क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इट इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, ध्यान दीजिए क्लास, ड्यू टू विच matter, we can say it shows electric and magnetic behavior, electric and magnetic behavior class। ठीक है, ये लाइन बहुत छोटी है, आप इसको रट भी सकते हो, ठीक है, बट रटना, ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं है फिजिक्स में हमें अब। ठीक है, अब सब कुछ हमें समझ चलनी है। तो क्लास समझिए इस चीज़ को, चार्ज क्या है, बेसिक है। पहले ध्यान रखिए कैसी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, किसकी, मैटर की। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताएगी चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो चार्ज की कोई भी बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके थ्रू,
ठीक है, वो शो करेगा किसको, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर को, उसको बोल दिया जाएगा चार्ज। सिंपल बात है, ठीक है। तो आप सुन चार्ज क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी मैटर क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज, ठीक है क्लास। अभी तो हो गया चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के टाइप्स कितने होने पॉसिबल हैं, तो बेसिकली आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो टाइप्स इसके क्लास हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव एसोसिएट है किससे, ये एसोसिएट है प्रोटॉन से, किससे एसोसिएट है, प्रोटॉन से। और जो नेगेटिव चार्ज है ये एसोसिएटेड है किससे, इलेक्ट्रॉन से क्लास, ठीक है। अब इसका कोई कॉज नहीं है, ये कन्वेंशनली हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ही चार्ज क्यों है, प्रोटॉन पर नेगेटिव भैया क्यों नहीं है, तो क्लास हमें मान के चलना है, हमने मान लिया है, ठीक है। कन्वेंशनली हम लोग पहले मान गए, हम पहले कंसीडर कर लिया है, जैसे नाम रख दी जाते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है तो उस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास। अब ये हो गया क्लास, ध्यान रखना मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज में क्या होता है, नेट चार्ज में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर कह रहा हूँ सॉरी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें हम लोग ये डिफाइन करेंगे बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ठीक है। इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तब। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, थोड़ा ब्रीफ ले लो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर बोला जाए चार्ज एसोसिएट किससे, तो चार्ज एसोसिएट है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और उसी के साथ में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये हम आगे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो अभी आपको इतना जानना है टाइप्स। अब टाइप्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इनको बताने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको मेरे हिसाब से आपको बताया कि क्या होते ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं आपको बताया, जैसे कोई भी अगर एटम है, हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटम में क्या है क्लास, तो एटम में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हम लोग कंबाइंडली किसको बोलते हैं, तो कंबाइंडली जो हमारे पास प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स हो गए, तो कंबाइंडली दीज आर नोन एज, कंबाइंडली हम लोग बोल देंगे इनको न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं हो जाएगा, इस पर जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा, नेट चार्ज। इस पर जो चार्ज रहेगा कैसा, इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, साथ में एटम के, और दूसरा क्या आ जाएगा इसके साथ में, इसमें आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एसोसिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये ब्रीफ है, आप सबको पहले से पता है, बस एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको देने के लिए बता दिया, ठीक है। ये हो गया एटम के बारे में। तो क्लास हमने स्टडी किया अबाउट द चार्ज, चार्ज क्या होता है, ठीक है, और चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। अब क्लास ये जो चार्ज है, अब अगर हम देखेंगे, अगर आपको चार्ज को मेज़र करना है, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को मेज़र करना है, चार्ज के अमाउंट को मेज़र करना है, तो जब भी आपके चार्ज को, अमाउंट को या मैग्नीट्यूड को मेज़र करना है, तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए आपके पास होनी चाहिए उसकी एक यूनिट। क्या होनी चाहिए क्लास, उसकी होनी चाहिए एक यूनिट, ठीक है। यूनिट आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो उसकी एक यूनिट आपको ये यूनिट होनी चाहिए क्लास, ठीक है। अब अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करते हैं, तो ये जो चार्ज की यूनिट है इसको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहली तो हो जाएगी उसकी एसआई यूनिट, जो हम लोग आप पहले से स्टडी करते हुए आते हैं, ठीक है, और एम के एस यहाँ पर सेम ही हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो इसकी एम के एस और एसआई यूनिट है, इट इज़ कूलम। ये कैसा है क्लास, ये है कूलम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी, कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा डेरिवेशन हम लोग बात करते हैं कैसा, सेकंड हो गया इसका सी जी एस यूनिट। सी जी एस क्या है, सी जी एस ध्यान रखिएगा, इट इज़ ई एस यू, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम, ठीक है। इसको स्टैट कूलम भी बोला जाता है क्लास, ठीक है। तो एम के एस यूनिट क्या हो गया, कूलम हो गया, ठीक है, कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। सी जी एस क्या हो गया, ई एस यू और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया क्लास। अब अगर हम थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं तो सी जी एस का एक और डेरिवेशन हमें मिलता है, डेट इज़ ई एम यू। ये कहीं यूज़ नहीं होगा, बहुत रेयरली आपको मिलेगा, बट हाँ अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ई एम यू क्लास, ई एम यू मतलब जैसे हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ई एम यू। तो इट इज़ ए बी कूलम क्लास। ये क्या है, ये है ए बी कूलम, ठीक है क्लास, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रो ई एम यू, तो ई एम यू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की, ए बी कूलम। ये क्लास क्या है, सी जी एस का ये एक फर्दर डेरिवेशन है। तो हमने 3 यूनिट स्टडी कर ली, एस आई,
मतलब SI हमने स्टडी की, SI हमने क्या स्टडी की, कूलम स्टडी किया, CGS स्टडी किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैट स्टैट कूलम, ठीक है। और हम लोग बात करें अगर इसकी, ओहो क्या हो रहा है ये, सॉरी, ठीक है। सो ये जा भी नहीं रहा, चलिए ठीक है, ये ध्यान पड़ा दिया, आप लोग देखिएगा आगे, ठीक है। तो ये हो क्लास, ठीक है। हम बात करें AB कूलम नेक्स्ट, ठीक है। तो अब अगर ये इनको हम कंपेयर करते हैं तो इनके कन्वर्जन रेशियो के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं। तो जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, और स्टेट कूलम इट इज़ इक्वल टू 1/10 ऑफ AB कूलम, ठीक है। तो कहीं अगर डायमेंशन का एप्लीकेशन आता है, मेजरमेंट का एप्लीकेशन आता है, या कहीं आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है, कन्वर्जन करना है, कहीं आपको CGS सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके का इसका यूज़ करके, ठीक है, आप इस सिस्टम का यूज़ करके या इस कन्वर्जन रेशियो का यूज़ करके, ये जो कन्वर्जन रेशियो है इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं क्लास, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 कूलम इज इक्वल 3×10⁻⁹ ESU और 1/10 AB कूलम, ठीक है। अब क्लास देखिए, जब इतना स्टडी करते हैं तो एक चीज़ थोड़ी सी, कई चीज़ आपसे कई बार पूछ ली जाती है, जैसे आप, मैंने एग्जाम्स के जो पेपर्स देखे हैं उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है क्लास, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। स्मॉलेस्ट मैं ESU के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट, तो द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट इज़ फ्रैंकलिन। कहोगे भाई ये है क्या फ्रैंकलिन? तो फ्रैंकलिन कुछ अलग नहीं है, ये ESU या स्टेट कूलम का एक और नाम है, ये भी क्लास स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब स्मॉलेस्ट स्टडी कर रहे हैं तो लार्जेस्ट भी देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, तो द लार्जेस्ट यूनिट इज़ फेराडे। लार्जेस्ट यूनिट क्या है इसका, लार्जेस्ट यूनिट है इसका फेराडे। क्लास ध्यान रखिएगा, मैं फेराड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फेराडे, ठीक है क्लास। अब ये फेराडे क्या होगा क्लास, तो ध्यान रखिएगा ESU आपको पता है क्या होता है, तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। तो क्लास ये बेसिक था किसका, ये बेसिक था अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी ये बेसिक था अबाउट द चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है, अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू, ओके।